उसके हाथ में लकड़ी थी चलने की, इसके सहारे वो चल रहा था। एज आई अप्रोच्ड ही अपीयर्ड स्पूक्ड ड्यू टू अलार्म कॉल्स ऑफ द लेपर्ड। और जैसे ही राइटर जो है उसके तरफ बढ़े, उसके तरफ अप्रोच हुए, तो वो क्या हुआ, स्पूक्ड हुआ। स्पूक्ड का मतलब क्या हुआ, देखिए, बहुत घबरा गया। स्पूक्ड के 3 मीनिंग दिए गए राइट में, उसमें से कौन सा मीनिंग है, फ्राइटेंड, वो बहुत घबराया हुआ था अलार्म कॉल सुनकर। वी ग्रीटेड ईच अदर, ही वॉज राजू इस्कापे फ्रॉम पिटजारी। तो वो कौन से देहात से थे, उन्होंने जो है पिटजारी इसी देहात से थे। ही हैड कम टू कलेक्ट लॉक्स बट रिट्रेटेड ड्यू टू लेपर्ड्स मूवमेंट। तो वो वहां पर जंगल में क्यों आए थे, वो बड़े बड़े जो है लकड़ियां जमा करने के लिए आए थे। लॉक्स मतलब जो बड़े साइज के जो लकड़ियां होते हैं, जो बड़े साइज की जो लकड़ियां होते हैं उसे लॉक्स कहते हैं। तो लकड़ियां जमा करने के लिए उन्होंने वहां आए थे, लेकिन वो उनको रिट्रीट होना पड़ा, वापस जाना पड़ा, क्योंकि लेपर्ड की वहां मूवमेंट हो रही थी। राजू वॉज अमेज्ड एट माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बरजरा। देखिए, इस सेंटेंस से हमें ये मालूम पड़ता है कि जो राइटर है किरण पुरंदरे, वो कई बार जो है कई बार उम्बरजरा के अंदर अकेले आ चुके थे, यानी वो कई बार विजिट दे चुके थे। वो उम्बरजरा में रेगुलर विजिट दिया करते थे। उम्बरजरा जंगल के अंदर वो रेगुलरली जो है विजिट दिया करते थे अकेले। तो ये जानकर जो है जो राजू इस्कापे नाम के जो शख्स थे वो बहुत चौंक गए। was amazed at my regular solitary visits to उम्बरजरा, the heaven for tigers। तो ये क्या था, ये जो उम्बरजरा है इसे क्या कहा गया है, हेवन। हेवन का मतलब देखिए राइट में, अ प्लेस ऑफ सेफ्टी और रिफ्यूज, मतलब ऐसी जगह, ऐसी जो है सेफ जगह, जो जगह सेफ है या जहां पर कोई लोग सहारा लेते हैं, मतलब ऐसी जगह कि जो सेफ है और जहां पर जो है जंगली जानवर सहारा लेते हैं। तो ये किसके लिए सेफ जगह थी, ये जंगल किसके लिए सेफ था, टाइगर्स के लिए, लेपर्ड्स के लिए और स्लॉथ बियर्स के लिए। वी स्टॉप्ड अंडर कुसुम ट्री टू टेक अ ब्रेक। और वो कौन सा दरख्त के नीचे रुके, कौन से झाड़ के नीचे रुके, वो कुसुम ट्री के। वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलैक्स्ड, थोड़ा सा आराम किया उन्होंने। नाउ वी वेयर 4 eyes, क्योंकि अब वो 4 आंखें थे। 4 hands with a stick, then we both resumed our walking tour. There was one tiny track that broke out of the main trail। और फिर जो मेन रास्ता था उस रास्ते को जो है उसको कट करके और एक छोटा रास्ता था। यानी जो मेन रास्ता था, जो मेन रोड था, उस मेन रोड को कट करके एक छोटा रास्ता था जिसे टाइनी ट्रैक कहा गया है। आई विल टेक दिस रूट, यू गो स्ट्रेट। राजू इस्कापे, इन्होंने क्या कहा कि वो जो है वो मेन रोड से नहीं जाएंगे, वो मेन रोड से नहीं जाएंगे, बल्कि वो जो छोटा रास्ता था उस छोटे रास्ते का इस्तेमाल कौन करेंगे, उन्होंने खुद करेंगे। तो ऐसा किसने कहा, राजू ने कहा, राजू इस्कापे ने कहा। क्या कहा उन्होंने, आई विल टेक दिस रूट। तो वो कौन सा रूट लेने वाले थे, वो टाइनी ट्रैक लेने वाले थे, वो जो छोटा रास्ता लेने वाले थे। वो छोटा रास्ता किससे जुड़ा हुआ था, छोटा रास्ता वो मेन रोड से जुड़ा हुआ था। तो वो मेन रोड को अब वो छोड़ देने वाले थे और वो छोटा रास्ता जो है छोटे रास्ते के सहारे वो कहाँ जाने वाले थे, पिटजारे विलेज को। तो उन्होंने कहा आई विल टेक दिस रूट, मैं ये छोटा रास्ता लेता हूँ और आप स्ट्रेट चले जाओ, सेड राजू एंड टर्न राइट। और वो राइट लिया और चले गए। आई केप्ट वॉकिंग स्ट्रेट अंटिल आई क्लाइम्ड अ फैमिलियर हिलॉक। और वो चलते गए और एक पहाड़ी पर चढ़ गए चलते चलते। आई क्रॉस द सीमेंट पिलर एंड स्टोन्स स्टैक्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्ट। आई क्रॉस्ड द सीमेंट पिलर, और उन्होंने एक सीमेंट का जो पिलर था उसको भी क्रॉस किया। एंड स्टोन्स स्टैक्ड बाय फॉरेस्ट
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने वहां पर क्या लगाया था, स्टैक्ट किया था उन्होंने। स्टैक्ट क्या किया था, देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने क्या किया था, जो पत्थर थे उनको बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली, स्टैक्ट का मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत सिस्टमेटिकली पत्थरों को जमाया था। पत्थरों को क्या किया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है पत्थरों को बहुत सिस्टमेटिकली वहां पर जमाया था। तो वो पत्थरों को भी जो है उन्होंने क्रॉस किया, वो पत्थरों पे से भी जो है, पत्थरों के पास से भी वो चल कर गए। stones stacked by forest development corporation to mark the boundary of the forest compartment। तो वो पत्थरों को उन्होंने सिस्टमेटिकली जो है वहां पर क्यों जमाया था, वो ये बताने के लिए जमाया था कि यहाँ पर ये फॉरेस्ट कंपार्टमेंट की जो है बाउंड्री है। took another trail, वहां से उन्होंने दूसरा रास्ता लिया। आफ्टर क्लाइंबिंग डाउन, और जो है क्लाइंबिंग डाउन मतलब फिर नीचे आए उन्होंने, नीचे आने के बाद दूसरा रास्ता लिया। वॉक्ड अक्रॉस अ ब्यूटीफुल महुआ ट्री लोडेड विथ रेडिश ब्राउन लीव्स। और जब वो रास्ते में चल रहे थे तो उनको महुआ ट्रीज भी दिखी, जो है महुआ ट्री एक किस्म का दरख्त उनको दिखा जो बहुत ही ब्यूटीफुल था, और उसके पत्ते जो है रेडिश ब्राउन कलर के थे। द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन्ड वेरी वेल, और उस दरख्त के नीचे का जो सरफेस था, उस दरख्त के नीचे का या उस झाड़ के नीचे का जो ग्राउंड था बहुत कैसा था, क्लीन था। द थॉट इंस्टेंटली फ्लैश्ड इन माई माइंड, आई हैड लॉस्ट माई वे। और अचानक से राइटर के दिमाग में ख्याल आया कि वो रास्ता भूल गए। नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्क आई नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल, और फिर वो जब आगे चलते गए तो उन्हें और एक रास्ता दिखा। हेस्टिली आई टुक दैट ट्रेल, और वो जो नया रास्ता मिला उस पर वो चलते गए। विच टुक मी फ्रॉम अ नैरो गॉज टू एन ओपन फील्ड। तो वो जो नया रास्ता उनको मिला, वो नए रास्ते ने क्या किया, उनको जो नैरो गॉज था, नैरो गॉज से कहाँ लेगा उनको, उस रास्ते में ओपन फील्ड मिलेगा, ओपन जगह मिलेगा। तो गॉज का मतलब क्या है, अ नैरो गली बिटवीन हिलॉक्स। जो छोटी छोटी गलियां होती है, जो पहाड़ों के बीच में जो छोटी छोटी गलियां होती है, उसे गॉज कहा गया। तो वो नैरो गॉज से कहाँ गए, ओपन फील्ड में गए। द एरिया वॉज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई डिसिडियस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो वो जो एरिया, नए एरिया में जो गए थे वो कैसा था, वो डेसिडियस था। डेसिडियस का मतलब यहाँ दिया गया, हैविंग ट्रीज दैट शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन। यानी वहां पर कैसे दरख्त थे, डेसिडियस किसे कहते हैं, डेसिडियस उन दरख्त को कहते हैं, उन झाड़ को कहते हैं जो अपने पत्तों को, यानी डेसिडियस ट्रीज किसे कहते हैं, जिसके पत्ते जो है झड़ जाते हैं ड्राई सीजन में, यानी समर में जिसके पत्ते झड़ जाते हैं, समर में जिस दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं, तो समर में जिन दरख्त के या जिन झाड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो उन झाड़ों को या उन दरख्त को क्या कहा जाता है, डेसिडियस कहा जाता है। तो ऐसे दरख्त देखने को मिले। ट्रॉपिकल का मतलब है, देखिए ऑफ द ट्रॉपिक्स, मतलब वहां पर जो है उन्हें वो जो राइटर है किरण पुरंदरे, तो जो है उन्हें कैसे दरख्त मिले, ऐसे दरख्त मिले कि जिसके पत्ते कब झड़ते हैं, समर सीजन में। आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन, और उनको क्या देखने का था, वो वापिस हुए। उनको क्या देखने का था, सन देखने का था, सन सूरज को स्पॉट करने का था। नाउ द जोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट। अब जोग्राफिकल वेस्ट उनको सेट करने का था। जोग्राफिकल वेस्ट क्यों सेट करने का था, क्योंकि जोग्राफिकली सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सूरज जो है
कौन सा डायरेक्शन में उगता है? ईस्ट में उगता है। और कहाँ सेट होता है? वेस्ट में सेट होता है। तो जो है उनको जो है सूरज जो है किस डायरेक्शन में डूब रहा है वो देखने का था। तो वो क्यों देखने का था? सूरज को क्यों देखने का था? उससे वो क्या डिसाइड करने वाले थे? उससे वो जोग्राफिकल वेस्ट डायरेक्शन जो है डिसाइड करने वाले थे। द डस्की ट्रेल हैड वैनिस्ड, जो डस्की ट्रेल था वो वैनिस्ड हो गया। गुड हेवंस, आई वॉज लॉस्ट, तो वो कहने लगे कि मैं तो बिल्कुल गुम गया हूँ। कंप्लीटली लॉस्ट इन द जंगल, इन दिस जंगल, दैट टू एट अ वेरी ड्रेडफुल टाइम, और वो वक्त भी कितना खतरनाक और खौफनाक था वो कह रहे हैं, क्योंकि रात का वक्त होने आ रहा था। द सन वॉज मेल्टिंग डाउन लाइक अ फ्लीटिंग रनर, और सूरज भी जो है धीरे धीरे डूब रहा था। अगला पैराग्राफ, सोक्ड इन माई ओन स्वेट, अब वो जो है पसीना पसीना हो गए। आई फेल्ट लाइक शाउटिंग टू माई हार्ट्स कंटेंट, और टू वंस हार्ट कंटेंट यहाँ मतलब मीनिंग दिया गया है टू द फुलेस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और वो कह रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो ये खुद को इत्मीनान दिलाने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जोर से चीखे मदद के लिए। बट देर वॉज नो अदर सोल टू लिसन टू माई साउंड इन दिस वाइल्डरनेस, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि इस भयानक, इस जो है घने जंगल में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। आई हैड टू बैग्स विथ मी, वो कह रहे कि उनके साथ जो है दो बैग्स थे। द शबनम बैग हैविंग द कैमरा, शबनम बैग के अंदर कैमरा था। एंड द अदर वॉज अ स्मॉल कलरफुल हैंडमेड बैग यूज्ड इन विलेजेस टू कैरी टिफिन, और दूसरे बैग में टिफिन था। द टिफिन स्टिल हैड सम स्टफ, टिफिन में कुछ खाना था। बट आई डिडंट फील लाइक हैविंग इट, लेकिन जो है जो है उन्होंने वो खाना नहीं खाया। द ब्लाउजिंग boxwood trees, the whoop whoop sound of cowcul bird, the song of robin bird all appeared alien to me, और ये सब आवाज़ें जो है उनके सामने आने लगी। It was more than an hour and I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured। अब देखिए वो जंगल के अंदर बिल्कुल खो गए थे, और अब उन्होंने सोचा कि भाई जंगल के अंदर ही वो खो गया है, अब वो जंगल के बाहर जा नहीं सकते, तो वो क्या कर रहे थे? अब एक सूटेबल ट्री, किसी दरख्त की या किसी झाड़ की तलाश कर रहे थे जिस पे वो चढ़ जाए और अपने आप की सेफ्टी कर ले। टर्न बैक टू द ट्रेल यू लेफ्ट, माई माइंड वॉज टेलिंग मी, और उनके उनके माइंड ने कहा कि तू फिर से जो है वापस चले जा, तो फिर से वापस चले जा और जो है उसी रास्ते पर जा जो रास्ते को तू छोड़कर आया। बट देर वॉज बट देर वेर नो साइंस ऑफ द ट्रेल, लेकिन उसके कोई निशान नहीं थे रास्ते के। आई हैड नो अदर वे टू क्लाइम द हिलॉक बिफोर मी, there were more hillocks and some more around the one I was standing, कहीं वहाँ पर जो पहाड़ियाँ थे। near my feet were the dried up droppings of sloth bear, और जो है स्लॉथ बियर ने जो डर्ट किया था, जो गंदगी की थी, वो उनके पैरों के नीचे थी। द स्लॉथ बियर ऑफ उम्बरजरा मस्ट बी आउट इन ओपन स्निफिंग फॉर फूड, और उनको ऐसा लगा कि जो स्लॉथ बियर है वो बिल्कुल वो बाहर निकल चुका है और फूड की तलाश कर रहा है, वो स्निफ कर रहा है, वो सूंघ रहा है फूड के लिए। आई कॉशन माई सेल्फ थिंकिंग ऑफ अवर्टिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंचुअलिटी, इवेंचुअलिटी मतलब मुश्किलात, डेंजर्स, उसको सबको जो है अवॉइड करने का था, उनको अवॉइड करने का था। आई मेड अ मूव, आई रैन डाउन द हिलॉक दैट आई हैड क्लाइम्ड अप एट अ फ्रैंटिक स्पीड, और जो है जिस पहाड़ जिस जो है हिलॉक पर, जिस हिल पर, जिस पहाड़ी पर वो चढ़े थे, बहुत जो है तेजी से वो उस पहाड़ी से नीचे आ गए। और कैसे स्पीड में आया? फ्रैंटिक स्पीड में आया, बहुत हरीड, फ्रैंटिक का मतलब हरीड एंड एक्साइटेड, बहुत एक्साइटेड होकर और बहुत ही तेजी से नीचे आ गए। द वेस्ट वॉज टू माई राइट हैंड साइड नाउ, और अब
उन्होंने डायरेक्शन देख लिया था। क्या डायरेक्शन देख लिया था? उनको डायरेक्शन का पता चल गया था कि जो वेस्ट है उनके राइट हैंड साइड को है। द इवनिंग ब्रीज फ्लू थ्रू माई वेट कर्ल्ड हेयर, और जो हवाएं है, शाम की हवाएं वो चल रही थी। माई स्टमक वॉज एचिंग, उनका पेट दर्द दे रहा था। आई केप्ट वॉकिंग इन होप, और वो एक उम्मीद के साथ चल रहे थे। आफ्टर अराउंड 50 स्टेप्स आई फाउंड अ ब्राइट रेड सॉइल ट्रेल, और 50 स्टेप्स लेने के बाद, 50 कदम चलने के बाद अचानक से उन्हें एक चमकदार लाल जो है सॉइल दिखती है, यानी ज़मीन दिखती है। ट्रेल यानी ऐसा रास्ता दिखता है जो लाल लाल रंग का है, मतलब जिसकी मिट्टी कैसी है? लाल रंग की है। मतलब उनको कैसा रास्ता दिखा? उन्हें ऐसा रास्ता दिखा जिसकी मिट्टी कैसी है? जिसकी मिट्टी लाल रंग की है। आई फाउंड माई सिल्वर लाइनिंग ऑन दिस ट्रेल, उन्हें जो है सिल्वर लाइनिंग दिखी। सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है, सिल्वर लाइनिंग का मतलब ये होता है कि एक उम्मीद, यानी जो किरण पुरंदर है, जो राइटर है, उन्होंने पूरी उम्मीद खो दिए थे। उन्हें कोई भी उम्मीद नहीं थी, वो होपलेस हो गए थे, वो कंप्लीटली होपलेस हो गए थे। लेकिन सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है? सिल्वर लाइनिंग का मतलब उनकी ज़िंदगी के अंदर एक होप आ गई थी। सिल्वर लाइनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? होप, उम्मीद। और वो उम्मीद कैसे मिली उनको? उनको एक रास्ता दिखा। देयर वर मार्क्स ऑफ बाइसिकल व्हील ऑन दिस ट्रेल, और जो रास्ता दिखा उस पर साइकिल के जो व्हील्स है उसके भी निशान थे। दैट वॉज अ बिग कॉन्सोलेशन फॉर मी, और जो है इससे बहुत ज़्यादा उनको इत्मीनान मिला, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला। कॉन्सोलेशन मतलब सेटिस्फैक्शन। देयर मस्ट बी अ विलेज नियर बाय, और उनको लगा कि यहीं कहीं पर कोई ना कोई एक छोटा देहात होगा। आई रीअश्योर्ड माई सेल्फ, खुद को रीअश्योर्ड किया उन्होंने। मोर क्वेश्चंस रिसरफेस्ड, हाउ फार इज़ द विलेज, और उन्होंने जो है खुद से सवाल पूछने लगे कि वो जो देहात है वो कितने दूर है। एंड वेयर, वो कहाँ है। इन विच डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन क्या है उस देहात का। नेक्स्ट पैराग्राफ। आई क्लाइम्ड वन मोर हिलॉक एंड ट्राइड टू लोकेट साइंस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और फिर से जो है वो किसी एक पहाड़ी पर चढ़े और क्या देखने लगे कि उन्हें कुछ निशानियां, साइंस मतलब कुछ निशानियां दिखती है क्या, ह्यूमन सिविलाइजेशन मतलब लोग दिखते हैं क्या, देहात दिखता है क्या, लोग दिखते हैं क्या, वो देखने लगे। माई लेग्स वे ट्रेम्बलिंग, पैर उनके थरथराने लगे। एज आई रीच्ड द टॉप ऑफ द हिल, जैसे ही वो उस पहाड़ी के टॉप पर चढ़े, आई जम्प्ड विद जॉय, वो बहुत खुश हुए, राइटर बहुत खुश हुए। आई हर्ड द साउंड्स ऑफ पीपल टॉकिंग इन द लाउड स्पीकर, उन्होंने क्या सुना? उन्होंने लाउड स्पीकर की आवाज़ सुनी, और लाउड स्पीकर की आवाज़ में क्या सुना उन्होंने? लोग बात कर रहे हैं, कुछ तो भी लोग बात कर रहे हैं। इन अ जिफी आई रैन द हिल, और बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही मोमेंट के अंदर, बहुत तेज़ी से, क्विकली जो है, इमीडिएटली जो है, राइटर ने क्या किया? आई रैन डाउन द हिल, जो पहाड़ था वो पहाड़ के नीचे जो है दौड़ने लगे। टुवर्ड्स द साउंड विथ फुल विगर, यानी जो जिस सिमत से, जिस डायरेक्शन से वो आवाज आ रहा था लाउड स्पीकर का, उस डायरेक्शन में वो तेजी से जो है दौड़ने लगे, पूरी ताकत से। विगर मतलब ताकत से। आई स्टम्बल्ड एंड फेल्ट डाउन, सॉ ड्रॉपिंग्स ऑफ ब्लू बुल्स नियर बाय, और उन्होंने ड्रॉपिंग्स देखे, डर्ट देखा ब्लू बुल्स का भी नजदीक। स्ट्रगल्ड, स्टूड अप एंड डिसाइडेड विच डायरेक्शन टू मूव ऑन, और उन्होंने डिसाइड किया कि कौन से डायरेक्शन में उनको जो है चलना है। द साइंस ऑफ सिविलाइजेशन वेर विजिबल, और उनको लोग दिखे। द टाइनी स्लीपी विलेज ऑफ पिट्जारी वॉज विजिबल, अब उनको कौन सा देहात दिखा? पिट्जारी, ये विलेज दिखने लगा। विजिबल थ्रू द ग्रीन वुड्स, यानी जो हरा जंगल है उसमें से उनको वो देहात पिट्जारी विलेज दिखा। द लैंटर्न ऑफ राजीराम भल्लवीज फार्म, और लैंटर्न मतलब कंदील दिखा
कंदील कहाँ लगा हुआ था? फार्म मतलब खेत। किसके खेत में किसके खेत में कंदील था? राजीराम पल्लवी के खेत में। द लाउड स्पीकर इंस्टॉल्ड फॉर केशव पल्लवीज मैरिज, और शादी किसकी थी? केशव पल्लवी की मैरिज थी। ऑल वेर इन क्लियर साइट, टर्न लेफ्ट टू द टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज, और लेफ्ट साइड से उन्होंने टर्न लिया, लेफ्ट साइड से चलने लगे, और कहाँ पहुंचे? स्पॉट द विलेज, विलेज के पास उनको पहुंचना था। टर्न लेफ्ट यानी लेफ्ट साइड, लेफ्ट को वो मुड़े, लेफ्ट को वो मुड़ गए किरण पुरंदरे, और कहाँ पहुंचे? टू स्पॉट द विलेज लेक, टू स्पॉट द विलेज लेक, यानी विलेज का जो लेक था, विलेज का जो लेक था, तो वहां विलेज के लेक के पास वो पहुंचे। एंड फैमिलियर हिलॉक, सुई हुड़की, और कहां पहुंचे वो? कहां पर पहुंचे? फैमिलियर हिलॉक, सुई हुड़की, जिसका नाम क्या था? मतलब ऐसा एक ऐसी एक पहाड़ी थी, ऐसी एक पहाड़ी थी जिसका नाम क्या था? सुई हुड़की। तो राइटर ने क्या किया? लेफ्ट साइड को वो मुड़े, और जो है कहां पहुंचे? विलेज लेक, और फिर कहां पहुंचे? फैमिलियर हिलॉक, सुई हुड़की के पास पहुंचे। द डॉग बार्क टू वेलकम मी टू द विलेज, और कुत्ता भौंकने लगा। बार्क का मतलब भौंकने लगा, और कुत्ता भौंक कर क्या करने लगा? कुत्ते ने भौंक कर क्या किया? जो राइटर हैं उनका जो है इस्तकबाल किया, उनका वेलकम किया, कि विलेज में जो है उनका वेलकम किया। द फर्स्ट थिंग आई डिड वॉज टू टेक अ बाथ, और जैसे ही वो देहात में पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने बात किया, वो नहाए। द शेकिंग ऑफ लिम्स हैड लेसन अ बिट, और उनकी जो अ, हाथ पैर थे वो बहुत दर्द देने लगे, लेकिन नहाने के बाद थोड़ा सा दर्द कम हुआ। द स्टमक एक द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन, लेकिन पेट का दर्द फिर से शुरू हो गया। एट टू द फुल, बहुत खाना खाया। एंड देन स्लम्प्ड ऑन टू द कॉट, और कॉट पर जो है वो उन्होंने सो गए। लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडेड स्काई, और वो जो है आसमान के सितारों की तरफ देखने लगे। आई स्पोक टू माई सेल्फ, और उन्होंने खुद से कहा, बहुत मीनिंगफुल सेंटेंस कहा, देखिए उन्होंने, देयर स्टिल एग्जिस्ट्स अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट, इजंट दिस अवर गुड लक। उन्होंने कहा कि क्या ये खुशकिस्मती नहीं है क्या, कि आज के ज़माने में भी, यानी आज के ज़माने के अंदर भी, यानी आज के मॉडर्न पीरियड के अंदर भी, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ऐसा कोई जंगल है कि जहाँ पर हम अपने आप को खो सकते हैं, जहाँ हम अपने आप को खो सकते हैं, जहाँ हम गुम जा सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिवली कहा उन्होंने, क्योंकि क्यों पॉजिटिवली कहा? क्योंकि ऐसे जंगल रहना इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट, एनिमल्स, बर्ड्स, ये पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, पूरा नेचर जो है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का क्या है? दोस्त है। तो वो जो है इन्हें, वो सब अपने तकलीफ़ को भूल गए, और उन्होंने अपने आप से क्या कहा कि ये बहुत बड़ा, ये उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज भी ऐसे जंगल मौजूद है जिसमें हम जाकर खो जा सकते हैं, गुम जा सकते हैं। तो ये जो था, देखिए लास्ट में कहा गया, टेकन फ्रॉम सखा नागजीरा बाय किरण पुरंदरे। तो ये था पहला पार्ट।